हाय नमस्कार, सिटी न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम बीके हॉस्पिटल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे परिवार है जो कि साफ आरोप है कि एक पिता ने अपने ही 2 बेटों के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को जहर पिलाकर मारने की कोशिश की थी। बेटी की हालत गंभीर है। यहाँ परिवार है, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर, क्या था पूरा मामला का पूरी जानकारी दीजिए। मेरा नाम रघुवीर चौटाला है और मैं मामला ये है जी, एक ज़मीन को विवाद पर लेकर के, और मैंने ताजूपुर गांव में एक प्लाट ली है। मेरे ससुर हैं बनवारी लाल आर्या जी, उनसे मैंने प्लाट ली थी। आज से करीब 15-12 साल पहले की बात है। और उसके बाद में मैंने वो प्लाट बना ली और बनाने के बाद में उसमें मकान बना रहे थे। जब आज़ाद और मेरा ससुर आया और उन्होंने कहा भाई तू जंगल में जा और इस प्लाट का पीछा छोड़। मैंने कहा नहीं, प्लाट तो यही बनेगी। मैंने वो प्लाट बना ली, मकान बना लिया, मैं उसमें कब्जा है, मैं रह रहा हूँ उस प्लाट में। और उसके बाद में इतवार का वाक़या है। इतवार को मेरी घरवाली को मेरे साले ने, आज़ाद ने, और उसकी घरवाली है बाला, इन्होंने मिलकर के मारा और मेरे ससुर ने खड़े होकर के कहा मार दो इस डायन को। अच्छा, मतलब एक बाप ही अपनी बेटी का दुश्मन बन गया। हाँ जी, और उसने कहा कि मार दो इस डायन को। उसके बाद में जैसा कि बेहोश होगी मेरी घरवाली, उसके बाद में और भी काफ़ी लोग वहाँ पर खड़े थे, जनता खड़ी थी पूरी। उसके बाद में उसे उठा करके घर में डाला। अच्छा, ये सब कुछ घर के बाहर हो रहा था? घर के बाहर बीच रोड पर सरेआम एक लेडीज को मारा जा रहा है और वो कपड़ों से अभद्र हो गई है। तो उस टाइम आप लोग कहाँ थे? उस टाइम मैं अपनी माँ की आंख बनवाने के लिए फरीदाबाद में था। मेरा लड़का भी सुबह का निकला था, ये मोटरसाइकिल पर लेकर के मुझे आया था। मैं भाटिया सेवक समाज फरीदाबाद में है, उसमें आंख बनवाने के लिए अपनी माँ को लेकर के आया था। आज भी मेरी माँ घर पर बैठी है, मैंने उसकी आंख तो बनवाई नहीं है। आपकी जो पत्नी, उनकी हालत कैसी है? अभी उसके जो गले में जलन है, सीने पे जलन है, और वैसे परमात्मा की आपका आशीर्वाद है। और उसके बाद में कल ये तो इतवार की बात है, वो जब मेरी घरवाली मारी थी तो सरपंच ने बैठ करके वो सुलहनामा करवा दिया बस्ती के बड़े छोटे ने। ताजूपुर गांव में जब सुलहनामा हो गया, मैं भी मान गया, मैं अपनी ड्यूटी पे आ गया, लड़का भी मेरा ड्यूटी पे आ गया। लड़का मेरे मेट्रो में काम करता है, मैं एमसीएफ में लगा हुआ हूँ। तो ये कब हुआ था लड़ाई झगड़ा? सोमवार को ये लड़ाई झगड़ा तो इतवार को हुआ है। और उसके बाद में सोमवार को ये अपने घर में अकेली थी। मेरी लड़की छोटी वो अपनी मौसी के गई हुई थी, पायल नाम है उसका, वो अपनी मौसी के घर पे थी। और उसके बाद में मेरी घरवाली से पूछा, देवेंद्र वहाँ पर आया। और देवेंद्र कौन? देवेंद्र मेरा साला है। अच्छा। देवेंद्र सनोप हरिकिशन और आजाद सनोप हरिकिशन और हरिकिशन सनोप भोलाराम, ये तीनों बंदे वहाँ पर आए। मतलब बाप समेत 2 बेटे थे उनके। 2 बेटों के साथ में आए और आकर के वहाँ पर बैठ गए। मेरी घरवाली को बोला, अरे तू मानेगी कि नहीं मानेगी इस बात को जो हम कह रहे हैं? मेरी घरवाली ने कही क्या मनवाना चाहते हो? कल मारी हूँ मैं, अब फिर मारने के लिए आए हो क्या? मुझे खत्म करने के लिए आए? क्या करोगे तुम मेरे साथ में? क्या करना चाहते हो? इतनी कहने पर देवेंद्र ने पीछे से बाल पकड़े और मेरे बड़े साले ने उसके हाथ पकड़ के एक हाथ से हाथ पकड़ लिया, एक हाथ उनने पकड़ लिया। और उसके बाद में पता नहीं मुट्ठी में क्या था, वो मेरे साले ने, आजाद ने डाला उसके मुंह में। वो खुद बयान कर रही है, मैं नहीं कर रहा। अब वो महिला खुद बोल रही है कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। मीडिया वाले ले गए हैं इन बातों को और पुलिस वाले अब आने वाले हैं, वो भी बयान लेंगे। आप लोगों ने एफआईआर वगैरह करवा दी है? वो एफआईआर यहीं से ही जो रुका गया हुआ है, भोपानी थाने में गया है। अच्छा। भोपानी थाने में अभी पुलिस वाले जो कह रहे थे, दिनेश जी हैं, वो कह रहे थे आज 9 बजे आने की। अब उनका कोई फोन आया, वो कह रहे हैं कि हमारी कोई मौत हो गई, मैं नहीं आ पाऊंगा। वो भी नहीं आ रहे, हो सकता है कौन से दबाव से नहीं आ रहे। और मेरी गरीब की कोई पुलिस प्रशासन तो आएगी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आप उनके बेटे हैं? हाँ जी। अच्छा, कब हुआ था ये मामला? आप लोग उस टाइम कहाँ पर थे? मैम इतवार को जब ये हाथापाई हुई थी, हम थे 2 नंबर में। अच्छा। अपनी दादी की आंख बनवाने के लिए आए हुए थे, जैसे अभी मेरे पापा ने बताया। इससे पहले भी ये सब हो चुका आपकी मम्मी के साथ या आप लोग के साथ? मतलब पहले भी हाथापाई या फिर लड़ाई झगड़ा? इससे पहले जी हमारे पापा के ऊपर भी कई बार टॉर्चर करा गया, पापा को भी, मम्मी को भी टॉर्चर करा गया। फिर उसके बाद में अब इतवार को जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, फिर वो तो हमने गांव बस्ती के जो भी सुलेनामा सब हो गया था। तो सोमवार को हम अपने अपनी ड्यूटियों पे आ गए थे। हम भी जी सुबह के निकलते 7-8 बजे करीब, शाम को 7-8 बजे घर में घुसते हैं। पापा भी मेरे साथ ही आते जाते हैं। तो हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं था। छोटी बहन है 13-14 साल की, वो अकेली थी घर पे। दोनों मामा आए हैं, नाना आए हैं साथ में।
मम्मी के साथ जो भी हाथापाई हुई, दोबारा सोमवार को शाम को 4:30 से 5 के संडे को भी ये सब चीजें हुई थी? संडे को मारपीट हुई थी मैडम शाम के टाइम। अच्छा, आपकी मम्मी को मारा पीटा गया था? आप उनके फादर ने और उनके भाई ने मारा पीटा था, उसका मंडे के दिन उनको ये जहर वगैरह पिलाया गया? हाँ जी मैडम, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये शाम के टाइम आए हैं मंडे को, तब ये दोबारा प्रेशर डाल रहे थे मम्मी के ऊपर। मम्मी अकेली थी, छोटी बहन थी घर पे, तो ये दोनों ही मामा थे, नाना थे, उन्होंने पता नहीं मैडम क्या डाला क्या नहीं डाला मुंह में, ऊपर से नाना ने पानी पिलाया फिर। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये संडे को उनके साथ मारपीट हुई थी तब आप लोगों ने कोई कंप्लेन नहीं करवाई? क्योंकि फिर वही चीज मंडे को हुआ उनके साथ। मैम कंप्लेन क्या, मारपीट करके उन्होंने ही हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी खुद ने। तो आप लोगों के पास तो प्रूफ था ना, क्योंकि महिलाओं को मारा गया था, आपकी माताजी को मारा गया था, तो आप तो जाके वहाँ कंप्लेन करवा सकते? मैम बिल्कुल कर सकते थे, कंप्लेन कर सकते थे मैडम। बस्ती के लोगों ने कहा कोई बात नहीं, वो तुम्हारा ससुर है, वो तुम्हारा साला है, और कोई बात नहीं बेटे, इस बात को यहीं शांत करो। तो आज तो उनको जहर पिला के ऐसे मारने की कोशिश की, अगर वो बाई चांस मर जाते तो आप बस्ती के लोगों की सुनते कि अब तो महिला चली गई, अब क्या करने का फायदा? तो यही सुनते आप? मतलब कल मैडम जी मेरी घरवाली जिस अवस्था में थी, हम रोते दोनों बाप बेटा आ रहे थे। आज मेरे परिवार के साथ में बहुत बुरा हो रहा है। चीज ना, अब परिवार के साथ आपके बस्ती के लोग हैं खड़े, कोई भी नहीं है ना? वही मैं मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आम जनता को बताना चाहता हूँ, एक बाप और एक बेटे दोनों तीनों मिलकर के और मेरी घरवाली को, यानी कि अपनी बेटी को ही मारने का प्रयास कर रहे हैं। एक संपत्ति के पीछे यह हाल हो रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से अपने वाल्मीकि समाजों के लोगों को बताना चाहता हूँ, हरि किशन मासे जी जो सत्संग में रहता है, उसने आज क्या किया अपनी बेटी के साथ में, आकर के बीके में देख लें। ये आप कौन है उनके? आप रो रहे, क्या हुआ है? आप कौन लगते हैं उनकी? मैं बड़ी बेटी हूँ। आप बड़ी बेटी उनके? आपके सामने ही हुआ था जब ये सब? नहीं, हम तो अपने ससुराल से आए। अच्छा, ससुराल से आए। माँ की हालत ऐसे देख के क्या मतलब बुरा लग रहा है? क्योंकि वो जैसे आपके फादर बोल रहे कि बस्ती के लोगों की सुन के उन्होंने कंप्लेन नहीं की, तो संडे को जो चीज हो चुकी है फिर मंडे को वही चीज दोहराई। बुरा तो लगेगा, इन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं करी जाके। क्या करे, धमकी दे रहे हैं। ये भाई आते हैं रास्ते में से कि हम मार देंगे, उठा लेंगे, सर पे वो छत पे कट्टा फेंक देंगे, इल्जाम लगा देंगे, किसी केस में किसी फंसाना इन्हों को। आप छोटी बेटी? हाँ जी, किसी न किसी केस में फंसाना इन्हों का। बाप बेटा को रास्ते में ड्यूटी करके आते इन्हों का जान से खत्म करना है, हमारा खत्म कर दी इन्हों का भी कुछ करना जिगे के उसमें हो रही है सारी। अच्छा, मतलब एक प्रॉपर्टी के लिए आपकी माँ को ऐसे इस तरीके की खरीदी हुई है ये जगह, कोई हमें दान में नहीं दी है। मतलब अपनी प्रॉपर्टी इंसान अपना नहीं कर जी, सकता। कह रहे इनको रहने नहीं देंगे इधर। आपकी इस टाइम मम्मी कहाँ है जिनकी हालत ऐसी है? एक बार चलिए आप लोग बताइए कहाँ पर है। आइए हम उस महिला से भी बात करने की कोशिश करेंगे जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, एक बार क्या हुआ था आपके साथ, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। आप बोल सकती हैं ना? हाँ, नहीं, कुछ भी जितना भी आपसे बोला जाता है आप उतना बोलिए, हम ज्यादा आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे। क्या हुआ था आपके साथ? वो जी संडे को हमारी एक रिश्तेदारी की बात चल रही थी, लड़का की वो तुड़वा दी, रिश्ता तुड़वा दिया, हमारा ख़राब करवा दिया। लड़का ऐसा है वैसा है, गंदा है। फिर ऐसी बात चलते चलते 10-15 दिन हो गए, मैं हम चुप लगाते रहे, कोई बात नहीं। आए घर पे मेरे बड़ा वाला भाई आया, बड़ी वाली भाभी ने मेरे साथ मारपीट कर दी, और छोटा वाला भाई था देविंदर और हमारे पिताजी। अच्छा, मतलब आपके पापा ने ही और आपके जो भाई थे उन्होंने ही आपके साथ ऐसा किया? हाँ। अच्छा। और उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। मेरा बेटा भी घर पे नहीं था, मेरा आदमी भी घर पे नहीं था, और उस बात को लेके मैं जैसे तैसे चली गई उधर। फिर बेटा बुला लिया मेरी बेटी ने, भाई आजा मम्मी को मार रहे। मैं बेहोश पड़ी थी, मैं बेहोश हो गई थी। फिर पता नहीं कैसे मेरे को थोड़ा होश आया, लड़का लेके गया मुझे। फिर हम गए सरपंच के पास, गए धर्मदेव के पास हम, उन्होंने हमें बचाया। तो हमने बोला मन की सरपंच जी, धर्मदेव जी वो हमें ऐसा से मारे। कह रहे कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ बेटा, तुम्हारे घर का मैटर है, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो मैं आ रहा हूँ, धमकाया आऊँगा, मैं समझाया आऊँगा। वो आए हमारे साथ में, उन्होंने इतने ही दरवाजे बंद कर लिए। अभी आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहती हैं? मैं मांग ये करना चाहती हूँ मुझे न्याय मिले और मुझे परेशान ना करे। बार बार बेटे की धमकी देते, मारने की मुझे भी धमकी देते। अच्छा, मतलब ये सब करने के बाद भी अभी सगे बाप और सगे जो भाई हैं वो आपके बेटे को भी मारने की धमकी दी जाती है? हाँ जी, मैंने मकान बना रखा, कहते रजिस्ट्री हमें दे,
तो क्या करेगी। मैंने मना कर दी, मैंने कि क्यों, मेरे बच्चे नहीं है क्या, मैंने तो खरीदी है, मोल खरीदी है मैंने। जब कहते हैं कि मोल खरीदी है क्या, कोई नहीं हम पे विश्वास नहीं कर सकती, मैं देती नहीं उन्हें। फिर उन्होंने क्या करा, अच्छा तो ऐसे नहीं मानेगी। मेरा बड़ा वाला भाई आया, फिर कल मेरा बड़ा वाला भाई आया और देविंदर आया, बोल उसके पता नहीं हाथ में क्या था, उन्होंने बड़े वाले भाई ने मुझे मेरे मुंह में डाल दिया, पता नहीं क्या था क्या नहीं था। और मैंने जैसे तैसे थोड़ा बहुत निकाला, फिर मुझे उन्होंने पानी में चिल्लाई चीखी, नहीं पता नहीं मुझे, फिर वो होश सा वो ऐसा हो गया, पता नहीं फिर कौन लेकर आया मुझे उठा के, फिर वो भाग गए। चलो कोई बात नहीं, आप रेस्ट कीजिए अभी। चलो जैसा कि आप लोगों ने देखा महिला की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति में है महिला। बताया जा रहा है उनके खुद के जो सगे फादर होते हैं और जो सगे भाई हैं, दोनों भाइयों ने उनके साथ जहर पिलाकर उनको मारने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं ये मामला जो है ये ताजीपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर खुद आरोप एक बेटी लगा रही है अपने बाप के ऊपर, अपने भाई के ऊपर। ऐसे ही जो भी है, क्योंकि हमने इनका